हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नई नई शादी हुई है, तो हमने ऐसे ही डिसाइड किया कि चलो आज एक दिन के लिए बनारस चलते हैं। और हम निकल पड़े बनारस के लिए। लखनऊ से बनारस लगभग 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और पहुंचने में लग जाते हैं 4 से 5 घंटे। तो हम पहुंच गए हैं बनारस और हमने ले लिया है एक रूम। तो चलो आओ तैयार होके निकल चलते हैं बनारस घूमने। वैसे तो मैं बनारस पहले भी आ चुकी हूँ, पर पिछली बार मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ और आरती देख पाई थी। सो इस बार मैं बनारस को और अच्छे से जानना चाहती हूँ। तो चलिए हम 2 दिन में क्या क्या देख पाते हैं, आइए देखते हैं। बज रहे हैं शाम के 6 और सबसे पहले एक्सप्लोर करने के लिए हम पहुंच गए हैं 80 घाट को। जब भी आप घाट पे होंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट मिलेंगे जो घाटों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। रात का 80 घाट का ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है और इसके साथ लेमन चाय लेना मत भूलिएगा। आरती के समय तक तो हम नहीं पहुंच पाए, पर हमें मिली एक बहुत छोटे से घाट की एक प्यारी सी आरती, जिसे देखकर सुनकर सच में मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग। और इसी आरती के साथ साथ हमें घाट पे मिले भावेश युग, जो कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। सो रात में दिस इज व्हाट बनारस लुक्स लाइक एंड बहुत ही सुंदर सा व्यू है। शांत है सबसे बड़ी बात। एंड हम लोग अजीबोगरीब टाइप के रास्ते में हैं क्योंकि यहाँ पे पीछे काम चल रहा है। एंड दिस इज भदेनी घाट एंड हम लोग आज भावेश युग से मिले लिटरली। 10 साढ़े 10 तक घाट घूमने के बाद भूख लग गई थी बहुत, और फिर होटल आकर के हमने ऑर्डर किया खाना। ढूंढ तो रहे थे साउथ इंडियन, पर मिला नहीं तो चाइनीज से ही काम चला लिया। लास्ट में बनारसी पान खाना बहुत ज़रूरी है। और बस सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग तैयार होकर के निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ के लिए। हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं दशाश्वमेध घाट आरती देखने नहीं काशी विश्वनाथ मंदिर विजिट करने। और फाइनली हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। हमें मोबाइल फ़ोन्स तो अलाउड नहीं थे, सो बस बाहर आकर के हमें मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं हमारे। एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ हमें सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और अब गलियों से होते हुए हम चलते हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमने भी काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं। अगर आप बनारस में हैं तो इन बनारस की गलियों को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पे घूमना एक अलग ही एहसास देता है। और अब बस सारे दर्शन करने के बाद लग गई है बहुत ज़ोर की भूख, तो आप भी खा सकते हैं बनारस की गलियों में कचौड़ी, और मक्खन ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ का मलाइयो बहुत ही फेमस है। लखनऊ वाले इसे मलाई मक्खन के नाम से जानते हैं और यहाँ इसे मलाइयो कहा जाता है। हमने एक कचौड़ी खाई जो कि चने से भरी हुई थी और सच में ये बहुत टेस्टी थी। और फिर फाइनली खाने पीने के बाद हम वापस आ गए हैं घाट पे। इस बार हम घाट पे आए हैं क्योंकि हमें करनी थी बोटिंग, और साथ ही सुबह के नज़ारे बनारस के कुछ अलग ही मज़ा देते हैं, तो आप उन्हें अपनी लिस्ट में ज़रूर डालें। अगर आप सर्दी के टाइम आ रहे हैं तो आप लकी होंगे और आपको मिलेंगे साइबेरियन बर्ड्स, जो कि ठंड में यहाँ माइग्रेट करके आती हैं, तो इसका लुत्फ़ उठाना भी मत भूलें। और बोटिंग करते करते साइबेरियन बर्ड्स के साथ हमने क्रॉस की गंगा नदी और पहुँच गए बनारस की घाट के उस पार रेत वाली जगह पर। वैसे पर्सनली मुझे ये जगह इतनी खास नहीं लगी, पर अगर आप रेत देखना चाहते हैं, बीच देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे अपने आइटिनरी में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब बोट पकड़ते हैं और चलते हैं वापस दशाश्वमेध घाट पर। और बनारस इन नज़ारों की वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो प्लीज़ आप घाटों पे घूमना, बोटिंग करना
साइबेरियन बर्ड्स देखना, ये सब बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए इसके बाद एक और घाट घूम लेते हैं जो मेरे दोस्तों ने कहा था बहुत अच्छी है, तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं। ये है नमो घाट। दशाश्वमेध घाट से ये थोड़ी सी दूर पड़ती है, पर अभी नई नई बनी हुई है, काफ़ी साफ़ सुथरी है। आप यहाँ पे पांडा ट्रेन और भी बहुत सारी ट्रेन्स राइड कर सकते हैं। हमने भी किया जस्ट फॉर फन, बट इट वॉज रियली वेरी गुड। फ्रेंड्स के साथ होंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। साथ ही साथ आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं, और अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हैं तो डेफिनेटली आप वो कंपनी एंजॉय करने वाले हैं। तो बस नमो घाट से निकलते हैं और नमो घाट पे थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि नज़ारे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से निकलते हुए हमने प्लान किया कि हम सारनाथ भी जाएंगे, पर मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा था। सो हमने देखा सर्ववेद महामंदिर धाम। ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और अभी एक्चुअली कंस्ट्रक्ट पूरा हुआ भी नहीं है, पर एक पोर्शन इसका खोल दिया गया है। खूबसूरती में तो ये लाजवाब है, और नया नया होने के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो अगर आप मेरी तरह भीड़ से दूर रहने वाले लोगों में हैं तो ये जगह शायद आपके लिए नहीं है। तो बस इस तरह से हमने 2 दिन कंप्लीट किए इन बनारस, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश वाला। आई होप आपको ये वीडियो बनारस जाने के लिए डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके बाय।